दोस्तों, क्या आप दुनिया के सबसे बड़े हैकर के बारे में जानते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हैकर कौन है? वो सब क्या क्या कर चुका है जिसकी वजह से दुनिया उन्हें सबसे खतरनाक हैकर मानती है? यहाँ आपको उनके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, क्या आप दुनिया के सबसे बड़े हैकर के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपने समय में पूरी दुनिया को अपनी हैकिंग स्किल से चौंका दिया? जी हाँ दोस्तों, मैं उन टैलेंटेड हैकर्स के विषय में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिनका कि इंटरनेट की दुनिया में बहुत बोलबाला था। वो इस वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ भी कर देने की ताकत रखते थे। उन्हें किसी ने कुछ सिखाया नहीं, बल्कि उन लोगों ने अपने आप ही बहुत सी नामुमकिन चीजों के ऊपर महारत हासिल करी। आज हम ऐसे ही प्रसिद्ध कंप्यूटर हैकरों को आपके सामने पेश करने वाले हैं। आजकल का जमाना दोस्तों वेब का है, जहां सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसे हम ग्लोबल कनेक्टिविटी भी कहते हैं। इसलिए किसी के भी पर्सनल जोन में झांकना बहुत आम सी बात है। पर्सनल जोन का मतलब ये नहीं कि खाली व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं, बल्कि पर्सनल जोन का मतलब वो सारी जानकारियां आपकी जो इंटरनेट पर मौजूद हैं। ये www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब एक बड़ा सा हब बन गया है, जहां हम इंफॉर्मेशन को स्टोर और रिस्टोर कर सकते हैं। इसे सबसे सेफ माना जाता है, लेकिन बाद में पता चला कि ये कुछ कंप्यूटर जीनियसों के हाथों के खिलौने जैसा है, जो कि इसे जब चाहें अपने काम निकलवा सकते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल के वाईफाई का पासवर्ड कैसे पता करें? एथिकल हैकिंग क्या है? जहां अच्छाई है, भला बुराई पीछे कैसे रह सकती है? इसलिए इन वेब दुनिया में हैकर, ब्लैक हैट हैकर्स, विलन्स, क्रैकर्स, साइबर क्रिमिनल्स, साइबर पायरेट्स जैसे कई चरित्र भी हैं, जो कि ऐसी दुनिया के मसीहा माने जाते हैं। दोस्तों, हम इसके बारे में ही बात करेंगे। ये काम इनके लिए किसी खिलौने से कम नहीं। वैसे तो दोस्तों इस टॉपिक में काफी ज्यादा बात की जा सकती है, लेकिन आज हम इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से हैकर हैं। अगर जो आज होते तो इस वक्त दुनिया तबाह हो सकती थी। आज इसी टॉपिक से रिलेटेड हम अपनी वीडियो में कुछ लिस्ट लेकर आए हैं, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इनके लिए कंप्यूटर जैसी चीज सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना थी, जो कि अपने खिलौनों का इस्तेमाल कर कोई भी चीज कर सकने की काबिलियत रखते थे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि वो कौन कौन से हैकर्स हैं जो पूरी दुनिया में फेमस हुए, या फिर यूं कहें कि बदनाम हो गए। एरोन स्वार्ड्स। दोस्तों 8 नवंबर 1986 को शिकागो में जन्मे स्वार्ड्स को महज 3 साल की उम्र में कंप्यूटर से इश्क हो गया। स्वार्ड्स के पिता बताते हैं कि उसने 10 साल से भी कम उम्र में अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था। यह प्रोग्राम सुडोक्यू हल करने में मदद करने के मकसद से बनाया गया था। पिता के मुताबिक स्वार्ड्स का बचपन से ही मानना था कि जिन डिजिटल इंफॉर्मेशन में लागत ना हो, उसे फ्री में मुहैया होनी चाहिए। स्वार्ड्स ने कभी भी पायरेसी को सपोर्ट नहीं किया। इसी नजरिए के साथ स्वार्ड्स ने 13 साल की उम्र में लोगों की मदद से तैयार होने वाला ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया, जो बाद में विकिपीडिया की प्रेरणा बना। 17 साल की उम्र में स्वार्ड्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहाँ बिताए 1 साल में वो तकनीक की दुनिया के रॉकस्टार बन गए। यही उन्होंने मशहूर सोशल न्यूज वेबसाइट रेडिट की नींव डाली। अमेरिकी सरकार के स्टॉप ऑनलाइन पायरेसी एक्ट के खिलाफ आंदोलन भी यहीं से चलाया। स्वार्ड्स इस बिल को इंटरनेट की आजादी के खिलाफ मानते थे। 2008 में स्वार्ड्स के निशाने पर आई सरकारी वेबसाइट पेजर, जो फेडरल कोर्ट के जुड़े दस्तावेजों के लिए प्रति पेज 10 सेंट चार्ज करती थी। स्वार्ड्स ने इस साइट के ट्रायल पीरियड में 118 करोड़ पेज डाउनलोड किए और उन्हें फ्री में बांट दिया। FBI इस मामले में उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकी। कुछ साल बाद कैंपस पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। स्वार्ड्स इन पेजों को इंटरनेट पर फ्री शेयर करना चाहते थे। उनके गुजर जाने के बाद अमेरिकी सरकार ने केस को बंद कर दिया, लेकिन स्वार्ड्स का आंदोलन ठंडा नहीं पड़ा। शायद तभी उनकी सुसाइड की खबरों के बाद लाखों फैंस ने उन्हें ट्विटर पर #PDF ट्रिब्यूट दिया। इसके बाद आते हैं दोस्तों गैरी मैक्किनन। दोस्तों गैरी मैक्किनन एक बहुत ही क्यूरियस लड़का था, जिसे कि एलियंस और UFO के विषय में जानकारी प्राप्त करनी थी। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना नासा की वेबसाइट से डायरेक्ट एक्सेस प्राप्त की जाए, जिससे वो ज्यादा जानकारियां प्राप्त कर सके। इसलिए उसने 97 US मिलिट्री और नासा कंप्यूटर में एक वायरस को इंस्टॉल किया और उनके कुछ अहम फाइल्स को डिलीट भी कर दिया। ये सारी चीजें वो अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा था, लेकिन यही क्यूरियोसिटी ने उसे बाद में पकड़ा दिया। मैक्किनन को बहुत ही जल्द दोषी करार दिया गया, क्योंकि उसने मिलिट्री और नासा के वेबसाइट को अपनी गर्लफ्रेंड की आंटी के घर से हैक किया था, वो भी लंदन से। उसने केवल साइट को हैक कर कुछ फाइल्स को डिलीट करना ही ठीक नहीं समझा, बल्कि उसने उन लोगों को यह सूचित करना चाहा कि उनकी सिक्योरिटी कितनी खराब है, जिसके लिए उसने एक नोटिस को वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया। इससे पता चलता है कि मैक्किनन कोई आम लड़का नहीं था। उसने US मिलिट्री के वाशिंगटन नेटवर्क को हैक कर लिया,
जहां 2000 कंप्यूटर्स रखे थे, उसे उसने 24 घंटे के लिए बंद करा दिया। माना जाता है कि पूरे इतिहास में इससे पहला ऐसा बड़ा मिलिट्री कंप्यूटर हैक नहीं हुआ था। दोस्तों इसके बाद आते हैं लुल्जसेक। लुल्जसेक को लुल्ज सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हाई प्रोफाइल ब्लैक हैट हैकर ग्रुप है। ये तब लोगों की नजर में आए जब इन्होंने सोनी, न्यूज इंटरनेशनल, CIA, FBI, स्कॉटलैंड यार्ड और दूसरे नॉट वर्थी अकाउंट्स को हैक कर दिया था। ये ग्रुप इतना ज्यादा नोटोरियस है कि इन्होंने न्यूज कॉर्पोरेशन अकाउंट तक को नहीं छोड़ा और उन्होंने झूठी खबर पब्लिश कराई कि रूपर्ट मर्डरोच अब नहीं रहे। ये ग्रुप ये क्लेम करती है कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है अपने इन नीच ड्यूटीज से, लेकिन उनका मोटो जो कि है तुम्हारी सिक्योरिटीज पर हम हंसते हैं, सन 2011 से अभी भी जिंदा है। ये लोग कई बार बड़े बड़े न्यूज़पेपर वेबसाइट्स को हैक कर अपने रिटायरमेंट की खबर भी पब्लिश कर चुके हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये ग्रुप बस लोगों को नेटवर्क सिक्योरिटी में स्थित कमियों के विषय में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। इसके बाद आते हैं एड्रियन लेमो। दोस्तों एड्रियन लेमो ने अपने करियर में स्विच करना चाहा जब उसे ये पता चला कि उसकी काबिलियत उसके स्किल्स में है। दोस्तों वो तब बड़ा न्यूज बन गया जब उसने याहू, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, द न्यूयॉर्क टाइम्स को हैक कर लिया, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उसके साथ ही उसे अमेरिकन थ्रेट एनालिस्ट की उपाधि भी मिल गई, जो बाद में उसके बहुत ही काम आई। एक ऐसा लड़का जो कि बड़े बड़े कंपनीज के अकाउंट को आम जगह जैसे कि कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, इंटरनेट कैफे में बैठकर हैक कर लेता था। बाद में उसने विकीलीक्स के सस्पेक्ट ब्रैडली मैनिंग को भी FBI के द्वारा अरेस्ट करवाया, जहां मैनिंग को कई सेंसिटिव US गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को लीक करने के जुल्म में अरेस्ट किया गया। वहीं लेमो उसके बाद छुप गया। आप ये कह सकते हैं कि वो अंडरकवर FBI के साथ काम कर रहा है। दोस्तों इसके बाद आते हैं मैथ्यू बिवेन और रिचर्ड पारिस। दोस्तों इन दोनों ही पार्टनर्स ने ओवर सेंसिटिव नर्व्स को टारगेट किया, जहां पर इन दोनों ने मिलकर USA और नॉर्थ कोरिया के बीच कई इश्यू खड़े कर दिए। इन दोनों ने US मिलिट्री कंप्यूटर्स को हैक कर लिया और उसके इस्तेमाल से फॉरेन सिस्टम में घुसना शुरू कर दिया। इन्होंने कोरियन एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के महत्वपूर्ण कंटेंट्स को USAF सिस्टम में अपलोड कर दिया, लेकिन इनमें से ज्यादातर कंटेंट्स साउथ कोरिया के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थे और कम वोलेटाइल थे। इनकी इस हरकत की वजह से ये एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल इशू बन गया। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपके अपने के पास भी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां पहुंच सके। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ तो लाइक करके अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।